अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात का गेस्ट पेपर शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इसके साथ एक ज़रूरी चीज़ कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल आइकन को भी दबा लिया करें ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आपको आने वाली वीडियोज़ के वो मिलते रहें। आपके साथ ये मुफीद जो मालूमात है वो गाहे बगाहे हम शेयर करते रहते हैं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर बाब अव्वल में से आपको बुनियादी अकायद का जो चैप्टर है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में कुरान मजीद की खुसूसियात, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा आखरत के असरात, अकीदा ख़त्म नबूवत के मफ़हूम और शिरक की अक़साम, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात, सूरह इखलास का दूसरा नाम और तर्जमा का मुख्तसर सवाल बहुत अहम रहेगा। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, ये वीडियो मुकम्मल सुनिएगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं एडिशन के तौर पे बता देता हूँ। अकीदा ख़त्म नबूवत के अंदर एडिशनल सवाल हो सकता है कि ये कौन सी हुकूमत थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, तो वो भुट्टो साहब की हुकूमत थी। इसी तरह से कौन सा लॉ है जिसमें अमेंडमेंट आई है, वो 1973 का लॉ है। शिरक की अक़साम, अम्बिया किराम की खुसूसियात, सूरह इखलास का दूसरा नाम सूरतुत तौहीद है और इसी तरह से उसका तर्जमा का सवाल भी आ सकता है। तवील जवाबात में इस्लाम के बुनियादी अकायद पर नोट लिखें, वजूद बारी ताला पर कुरानी दलाइल से वजाहत करें, इंसानी ज़िंदगी पर तौहीद के असरात दर्ज करें, कुरान पाक के खुसूसियात पर नोट लिखें। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर से बनेंगे। बाब दौम की बात करें तो इस्लामी तशख़्ख़ुस आपका दूसरा चैप्टर है जिसके अंदर आपको सवाल बनेगा अरकान इस्लाम से क्या मुराद है। नमाज की ताकीद पर कुरानी आयत दर्ज करें या कोई एक आयत का तर्जमा लिखें। अच्छा, जब आयत दर्ज करने का कहे तो आप तर्जमा लिख सकते हैं, इसमें यह नहीं है कि ज़रूरी आपने आयत ही लिखनी है। और अगर आप आयत लिख रहे हैं तो उस पर जो एराब है वो ना डालें। रोज़े के मकासद और अमली ज़िंदगी पर असरात, मुसारफ़ ज़कात तहरीर करें। ये मुख्तसर सवाल भी आएगा और इसके आगे मैंने ग्रीन स्टार लगाया हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तफसील से भी तैयार करें। और अगर वो मुख्तसरन आपसे पूछता है तो फिर 8 मुसारफ़ ज़कात जो हैं वो ही उनके नाम दर्ज करना काफ़ी होंगे। असातिज़ा के हुकूक़, कानून के एहतराम पर नोट, रज़ाइल अखलाक और अखलाक फ़ाज़िला पर नोट। छोटे छोटे 2-2, 4-4 लाइनों के ये जवाबात हैं। औरतों के हुकूक बयान करें। बाज़ औक़ात इसमें एडिशनल चीज़ ये है, कॉन्सेप्चुअल वो बना सकता है। औरतों के हुकूक, असातिज़ा के हुकूक और हुकूकुल इबाद, इन तीनों पे इकट्ठा नोट भी दे सकता है। इसके अलावा औरतों के हुकूक के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं, अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल में जाता है तो फिर वो ज़रूर बर ज़रूर इसके बारे में भी पूछेगा। इसमें एक एडिशनल सवाल ये भी बन सकता है कॉन्सेप्चुअल कि खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकामात बयान करते हुए औरतों के हुकूक के लिए क्या बातें की हैं। ये एडिशनल सवाल हैं, ये कॉन्सेप्चुअल इस दफ़ा पेपर आ रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर आप जहन में रखें। तवील जवाबात में अरकान इस्लाम से क्या मुराद है, इस्लाम ने औरतों को माशरे में क्या मकाम दिया है, हुकूकुल इबाद पर नोट लिखें। ये आपको तवील जवाबात में याद करने हैं। इसी तरह से बाब स्वयं की बात करें तो उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका तीसरा चैप्टर है जिसमें मसावात से क्या मुराद है, अफ़्व दरगुज़र पर नोट लिखें। ये 5 से 6 लाइनों का नोट बनता है। ज़िक्र इलाही की अक़साम और फ़ज़ाइल पर लिखें। इस्लामी मसावात से क्या मुराद है। अच्छा, एक और बात, मसावात और इस्लामी मसावात में फ़र्क है। मसावात का सवाल एक अलग नौइयत का है और इस्लाम के अंदर मसावात क्या है ये एक अलग नौइयत का सवाल है। सब्र और इस्तिक़लाल पर नोट लिखें। मैं फिर बता देता हूँ कि नोट जब मुख्तसर सवाल में आएगा तो 5 से 6 लाइनों के अंदर आपको दर्ज करना होता है। अख़ुवत से क्या मुराद है, नेज़ हदीस का तर्जमा लिखें। अख़ुवत भाईचारा ये क्या है, इसको आपने 2-3 लाइनें जो हैं वो दर्ज करनी है। अगर वो साथ में हदीस का तर्जमा कहते हैं तो किसी एक हदीस का तर्जमा भी लिखना होता है। तवील जवाबात की बात की जाए तो बाब स्वयं से आपको सिर्फ एक ही सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर तैयार करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसियत रहमतुल लिल आलमीन पर नोट लिखें। आपकी रहमत जो आप इंसानों के लिए लेकर आए हैं अल्लाह के हुजूर से, तो उसके ऊपर आपको जामे नोट तहरीर करना है। कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सफ़ात के ऊपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। अगर कोई कमज़ोर तालिब इल्म है तो उसको ज़रूर 3 या 2 सफ़े तो लिखने चाहिए, लेकिन सही नंबर लेने के लिए आपको कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सफ़ात लिखने होते हैं एक सवाल के ऊपर। तो इसी तरह से आपको पेपर के अंदर एक और बात ज़हन में रखनी है, चौथा चैप्टर जिसमें आयात और अहदीस हैं,
ये भी ज़हन नशीं कर लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे या पैराग्राफ में, जैसे हम 9th-10th में आयात की तशरीह आती थी, हदीस की तशरीह आती थी, अब फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसा नहीं है। आपके काबिल जो असातिज़ा इकराम हैं उन्होंने आपके साथ ये शेयर भी कर लिया होगा पेपर पैटर्न कि ये 2 नंबर का मुख्तसर तर्जमा ही सिर्फ आता है या मफहूम लिखने को दे देते हैं, इसके अंदर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, लिहाजा आपने इसको मुख्तसर सवालों के तौर पे ही तैयार करना है। अहम आयात की बात करें तो दूसरी, तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं जो आयात हैं वो बहुत ही अहम हैं। अहादीस की बात करें पहली, तीसरी, चौथी और 7वीं, इसके साथ 9वीं जो आपकी हदीस है वो बहुत अहम रहेगी। अच्छा, ये सारी जितनी भी मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, या फिर वो लोग जिन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली और वो चाहते हैं कोई चीज़ जो है वो हम ज़्यादा फोकस करें तो वो इसके ऊपर फोकस हो जाएं। जो लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो इससे हट के भी अपनी किताब के, या आप जो भी कोई हेल्पिंग बुक यूज़ कर रहे हैं, जो मेरे नाम से किताब यूज़ कर रहे हैं नहजुल इस्लाम, तो वो भी जो लोग हैं वो मुकम्मल मेरी किताब को ज़रूर देखें। लेकिन जिनके पास कोई की बुक नहीं है और उनकी तैयारी अच्छी हो गई है वो इसको देख लें, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो सिर्फ यही कर लें, इंशाअल्लाह आपका 90+ जो पेपर है वो इसी में से आएगा। बाब नंबर 4 की बात की जाए तो तारुफ़ कुरान और हदीस पे आपका बाब नंबर 4 है। कुरान पाक के अस्मा दर्ज करें, ये आपका पहला सवाल बन सकता है। 6 कातबीन वही का नाम दर्ज करें, और इसमें कॉन्सेप्चुअल में जाएगा तो उम्मत के सबसे बड़े कारी या आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के सबसे अहम तरीन कारी का नाम पूछा जा सकता है, तो उसमें हज़रत उबई बिन काब हैं। मुस्तशरिकीन से क्या मुराद है ये आपको जवाब भी बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जब कोई गैर मुस्लिम लिखता है तो उसको मुस्तशरिकीन कहते हैं। नुज़ूल कुरान पर नोट लिखें। कुरान की तरतीब तौक़ीफ़ी से क्या मुराद है, स्टार लगा हुआ है, ये एडिशनल सवाल बन सकता है। तरतीब नज़ूली किसे कहते हैं, कुरान की जमा व तदवीन लिखें। हदीस के माना व मफ़हूम दर्ज करें। सहाय सित्ता से क्या मुराद है। इसके अलावा आपको अहले तशरीह मकतबा फ़िक्र की भी बड़ी 4 किताबों के नाम पूछ सकता है। नबी पाक का आखिरी हज और खुतबा हुज्जतुल विदा के ऊपर भी मुख्तसर सवाल आएगा। तवील जवाबात में अगर देखें तो मक्की और मदनी सूरतों की खुसूसियात तहरीर करें, ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है 4थे चैप्टर से, और आखिरी सवाल 4थे चैप्टर से जो लॉन्ग बनाएगा वो कुरान पाक की खुसूसियात और जमा और तदवीन पर नोट लिखे होगा। उम्मीद है इस गेस्ट पेपर से आप इंशाल्लाह अपना पेपर अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगली वीडियो तक मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।